ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। अगर कोई आत्मा दिल से बाबा से मदद लें और मदद लेने का तरीका पता हो तो बाबा की मदद तुरंत मिलती है। ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के मयंक भाई की, जो एक बीके हैं। बीके तो हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां भी उन पर हैं। नियमित सेंटर पर रोज जाते हैं। उनका हर्षित मुख स्वभाव और स्नेही स्वभाव सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर एक बात उन्हें रोज परेशान करती थी। कौन सी? पैसों की समस्या। उन्होंने नया जो बिजनेस डाला था उसमें 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट भी किया था, लेकिन वह शॉप उनकी चल नहीं रही थी। कई महीनों से उनका व्यापार इतना अच्छा नहीं चल रहा था और जो महीने की इंस्टॉलमेंट देना, खर्चे देना, वह तो चालू ही था। तो रोज बाबा की मुरली भी सुनते थे और वह और दूसरों को समझाते थे कि बाबा है तो चिंता क्यों। पर जब खुद के घर की जिम्मेदारियां सामने आती है तो दिल कांप उठता है। तो वो मयंक भाई के अंदर भी वही बात चल रही थी, क्योंकि वह धीरे धीरे और ज़्यादा परेशान हो रहे थे। पैसों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी और धीरे धीरे मानो 2 नौकर रखे थे, उनकी पगार भी जेब से देनी पड़ती थी। तो वो सेंटर तो जाते थे, सबका उमंग उत्साह भी बढ़ाते थे, लेकिन खुद अंदर के अंदर उस परेशानी से जूझ रहे थे। एक दिन शाम को वह सेंटर पर थोड़ा देर से पहुंचे और थोड़ा सा मुरली का वरदान उन्होंने स्मृति में लाया। तो जैसे बाबा ने कहा था कि बाबा, मौन में अगर कोई आत्मा बैठती है और बाबा को अगर सब कुछ सौंप देती है तो बाबा की मदद बहुत अच्छे से मिलती है। मानो यह बात उनके दिल में बैठ गई थी। कई महीने हो गए थे, लेकिन वह साइलेंस का अनुभव नहीं करते थे। फिर मयंक भाई को उस शाम कुछ सूझा नहीं, बस मानो चुपचाप बाबा के सामने बैठ गए। कमरे में हल्का सा गुलाब का सुगंध फैला हुआ था, दिया जल रहा था और वातावरण में एक गहरी शांति थी। सच बताएं तो मयंक की आंखों से आंसू बह निकले थे, निरंतर बहते ही जा रहे थे। उन्होंने धीरे से मन ही मन बाबा से कहा, बाबा, अब मैं थक गया हूँ, बहुत कोशिश कर ली है। आप कहते हो बच्चे चिंता मत करो, पर कैसे छोड़ दूँ? हर दिन एक नया बिल, हर दिन एक नई ज़रूरत। फिर वह मयंक भाई कुछ क्षण मौन में रहा और फिर जैसे उस मौन में एक आवाज़ सी आई हो, मीठे बच्चे, तेरा काम तू क्यों कर रहा है? बाबा को क्यों नहीं सौंपता है? बार बार जैसे अंदर से वह आवाज़ उसको सुनाई दे रही हो। मयंक का मन रुक सा गया, जैसे किसी ने गहराई से बात कही हो। मयंक भाई सोच में पड़ गए, अंदर से बात करने लगे कि मैं बार बार बाबा को याद तो करता हूँ, पर भरोसा जो है वह आधा रखता हूँ। उसने आंखें बंद की और मन से कहा, ठीक है बाबा, अब सचमुच सब कुछ मैं दिल से आपको सौंप देती हूँ। उस रात पहली बार मयंक भाई अच्छे से सोए, मानो नींद गहरी, शांत और निश्चिंतता वाली थी। उसने निर्णय ले लिया था कि मैंने अगर बाबा पे सौंप दिया है तो मुझे अब बाबा पे विश्वास रखना होगा। आप आश्चर्य मानोगे कि एक ही दिन में, यानी अगले ही दिन, एक पुराना ग्राहक अचानक फोन पर बोला,
भाई साहब, आपका माल बहुत अच्छा था। मैं दोबारा बल्क में ऑर्डर देना चाहता हूँ। मयंक भाई ने पहले सोचा शायद यह मजाक कर रहा है, पर अगले ही हफ्ते उसके खाते में एक बड़ा पेमेंट आया। जितना महीनों से अटका था वह सब एक साथ निपट गया। सेंटर जाकर उसने बाबा के सामने बैठते हुए कहा, बाबा, ये आपने कैसे किया? अंदर से वही मधुर भावना उठी कि बच्चे, बाबा पैसा नहीं देता है पर रास्ता खोल देता है। जब तूने चिंता छोड़ दी तब बाबा ने काम शुरू कर दिया। उस दिन से मयंक भाई समझ गए कि बाबा को सिर्फ याद नहीं करना है, पूरी तरह से सच्चे दिल से सौंप कर निश्चिंत हो जाना है। उनका चेहरा बदल गया था। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत और प्रसन्न दिखते थे। लोग कहते, भाई, लगता है कोई जादू हो गया है तुम पर। मयंक भाई मुस्कुराकर कहते, नहीं भाई, यह जादू नहीं है, यह तो बाबा का भरोसा है। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। जिस दुकान पर पहले उदासी छाई रहती थी, वहां अब हर दिन खुशियों की गूंज होती थी। मयंक भाई अब हर ग्राहक से मिलने से पहले मन में यही कहते, यह मेरा नहीं, बाबा का व्यापार है, बाबा का बिजनेस है। और सचमुच धीरे धीरे हर काम सहज होता चला गया। एक दिन रात को मयंक भाई ने बाबा से पोता मेल देते हुए कहा, बाबा, आज समझ में आया है कि आपकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, विश्वास है। जब आत्मा विश्वास में रहती है तो हर बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तभी अंदर से वही मधुर आवाज की अनुभूति हुई, मीठे बच्चे, धन बाहर नहीं, अंदर है। जो अपने अंदर के खजाने को पहचान लेता है उसे कभी अभाव नहीं रहता है। मयंक भाई जी की आंखें उस अनुभव से भर गई। वो जानते थे बाबा ने उन्हें सिर्फ पैसे की समस्या से नहीं बल्कि डर और कमी की सोच से भी मुक्त कर दिया है। अब वो हर किसी से कहते हैं, बाबा चमत्कार नहीं करते हैं, वो दृष्टि बदल देते हैं। और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन खुद ही बदल जाता है। तो मयंक भाई के अनुभव से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें परिस्थितियों के प्रभाव में आकर के दुखी नहीं होना है। हमें आत्मा की स्थिति को बनाए रखना है। जब हम परिस्थितियों में भी बाबा की याद में स्थिर रहते हैं तो समस्याओं का हल स्वयं भगवान निकालते हैं। जब आप खुद ही समस्या का हल निकालने लग जाते हैं तो फिर बाबा चुपचाप बैठ जाता है। तो बाबा को देने का अर्थ क्या है? कई बच्चे सारी समस्याएं बाबा को दे देते हैं, फिर भी अंदर से सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो वह बाबा को सौंपना नहीं हुआ। जब तुम बाबा की गहरी याद में अंदर की स्थिति पर अटेंशन देते हो तो जो भी परिस्थितियां सामने हैं वह स्वतः ही बदलने लगती है। तुम्हें निश्चय बुद्धि रखनी होगी। बाबा को याद करने का अर्थ है उस पर तुम्हें भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। जब तुम निश्चिंत हो जाओगे कि स्वयं भगवान मेरे साथ है, मैं आत्मा बाबा की हूँ,
बाबा मेरा है। यह विश्वास जितना गहरा होगा, तुम्हारी परिस्थितियां स्वतः ही बदलने लगेंगी। तुम्हारे जीवन में मानो बहुत बड़े चमत्कार का अनुभव होने लगेगा। जीवन तुम्हारा सहज होने लगेगा। तो आज समझ में आया। ऐसे ही आप मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का कोई अनुभव हो, जैसे मयंक भाई भी 2.5 साल से पुराने दुआएं देने का काम करते हैं और जैसे ही अपना ग्रुप बना तब से निरंतर जुड़े हुए हैं। यानी ग्रुप बनने से पहले भी वह आत्मा निरंतर ग्रुप से जुड़ी हुई थी। तो उनका अनुभव हमारे पास आया है। वैसे ही व्हाट्सएप पर आप आत्माओं को बाबा की मदद कैसे मिली और बाबा से आपने उस अनुभव के द्वारा क्या सीखा, वह व्हाट्सएप पर आप डाल सकते हो। तो आपकी कहानी भी हम शाम को इस दुआओं के सेशन में सुनाएंगे। 1 से 2 महीने तक हम सारे अनुभवों की बातें आपको बताएंगे, जिससे आप प्रैक्टिकल में सीख पाओ कि बाबा अगर साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। तो आज हम जिसको दुआ देने वाले हैं वह है निर्मला बहन को। निर्मला बहन जो बाबा की प्यारी बच्ची है और अपने मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ी हुई है, लेकिन उनके परिवार को दुआ देना बाकी रह गया था। तो निर्मला बहन और उनके परिवार के लिए हम ढेर सारी दुआएं करेंगे कि बाबा उनके परिवार पर सदा छत्र छाया बनकर विराजमान रहे, उनकी शुद्ध मनोकामनाएं सदा पूरी हो, उनके जीवन में सदा भरपूरता रहे, किसी चीज का अभाव न रहे, सब आत्माओं की मन और बुद्धि भगवान से जुड़ी रहे। तो इस तरीके से आपको निर्मला बहन को ढेर सारी दुआएं देना चालू रखना है। पुराने जितनी भी आत्माओं की इस महीने में दुआ दी गई है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या क्या रही है, वह कल व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप आत्माओं को पता रहे कि दुआ देने से किस किस आत्मा में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। आपकी एक एक दुआ कितनी बड़ी उपयोगी है, यह जानकर हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बिना देरी किए आप निर्मला बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दें। और जो नई आत्माएं हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और नाम और सेंटर का एड्रेस लिखें, तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और किसी के परिवार की दुआएं करानी हो तो वह भी व्हाट्सएप पर भेज दें, ताकि उनकी बुकिंग भी कंफर्म हो जाए। ओम शांति।